नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। फिरोजाबाद से खबर, दिघोली हत्याकांड में दोषियों को सजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद में दिघोली हत्याकांड में दोषियों को सजा। 44 साल बाद मैनपुरी कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दोषी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई। 44 साल के बाद मैनपुरी कोर्ट ने सजा सुनाई है, यानी कि इस मामले में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें इस पूरे मामले में दोषी जो रखे हैं उन दोषियों पर 50-50 हजार रुपए अर्थदंड और उसी के साथ सजा का ऐलान किया गया है। बता दें, 18 नवंबर 1981 को ये पूरी घटना हुई थी। फायरिंग में 24 लोगों की मौत हुई थी। दलित बस्ती में हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की थी और इसी मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही थी और उसी के साथ अब इस मामले पर जो दोषी हैं उनको सजा सुनाई गई है। तो दिघोली हत्याकांड में दोषियों को सजा का ऐलान हो चुका है। तीनों दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है और 44 साल के बाद मैनपुरी कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि इस फैसले पर भी सबकी निगाहें थी, लेकिन अब कुल मिलाकर जो दोषी इसमें पाए गए उनके खिलाफ 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड और उसके अलावा फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। 18 नवंबर 1981 की ये पूरी घटना थी, पूरा मामला था जिसमें 24 लोगों की जान गई थी। 24 लोगों की मौत इसमें हुई जब वहां फायरिंग की गई। दलित बस्ती में हथियारबंद कुछ बदमाश घुसे और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 24 लोगों की जान चली गई। तो ये पूरा मामला लगातार इसको लेकर जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही थी। मामला कोर्ट में था। तीनों दोषियों को अब फांसी की सजा का ऐलान हो चुका है। तो तकरीबन 44 साल बाद, यानी कि कुल मिलाकर 44 साल, इतने लंबे समय के बाद इस पूरे मामले में, इस हत्याकांड में, इस पूरी घटना को लेकर कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान हो चुका है। इसमें पाए गए तीनों दोषियों को अर्थदंड और उसी के साथ 50,000 रुपए का 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड और उसके साथ फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। नरेंद्र, जरा बताइए पूरा मामला जिसमें 44 साल के बाद अब ऐलान हुआ है सजा का, लेकिन इस फैसले के बाद किस तरह का माहौल है और इस पूरे मामले को लेकर भी जरा पूरा अपडेट। देखिए, ये पुराना 44 साल पुराना सामूहिक हत्याकांड है। दोपहर में सनसनी होती है और 3 दोषियों को और मैनपुरी जनपद में सजा सुना दी जा रही है। जो मैनपुरी जनपद पड़ता है उसमें, क्योंकि ये फिरोजाबाद के पहले जसराना के पास में पड़ता था। दोहली हत्याकांड था। इसमें 44 लोगों की दुर्दम हत्या से मौत कर दी जाती है, फायरिंग कर दी जाती है, उन लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद फिरोजाबाद में ये मुकदमा लिखा जाता है। उसके बाद ये मुकदमा लिखने के बाद इलाहाबाद कोर्ट में तफ्तीश किया जाता है। इलाहाबाद के जांच होने के बाद इसको फिर मैनपुरी जनपद में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैनपुरी जनपद में देखिए, आज बड़ा फैसला लिया गया है। जो आरोपी थे, 3 आरोपी, जो रामपाल हैं, वो मुख्य आरोपी है, राम सेवक हैं, राजपाल हैं, ये 3 आरोपी हैं। इनको सजा सुना दी गई है। 50-50 हजार रुपए जुर्माना सुनाया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात होगी, 44 साल बाद लोगों को न्याय मिला। या 44 साल बाद लोगों को न्याय मिला तो कहीं ना कहीं देखने की बात होगी, शासन प्रशासन एक्टिव है और उस तरीके से जो न्यायपालिका बनी हुई है, न्यायपालिका ने पूरा विश्वास जताया है। और जो लोग वहां मरे थे, सनसनीखेज खुलासा था, क्योंकि बहुत दोपहर का सामूहिक हत्याकांड बोला जाता था। 44 साल पुराना मामला था, फिरोजाबाद में पड़ता था। उसके बाद ये मैनपुरी ट्रांसफर हो गया। आज मैनपुरी कोर्ट द्वारा रामपाल और राजपाल और राम सेवक को सजाए मौत सुनाई गई है और इनको 50-50 हजार रुपए जुर्माना बोला गया है। तमाम जानकारी के लिए तो सजा का ऐलान हो चुका है। फांसी की सजा, उसी के साथ 50-50 हजार रुपए अर्थदंड का ऐलान हुआ है। तो फायरिंग मामले में 24 लोगों की मौत हुई थी और इसी मामले पर अब जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ सजा का ऐलान कोर्ट की ओर से कर दिया गया है। मैनपुरी कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सजा सुनाई गई।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहसिन खान हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मोहसिन, देखिए, जो पूरा मामला है इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, यानी कि 24 लोगों की मौत, और उस मौत के जो दोषी उनको सजा सुनाने में 44 साल लग गए। हालांकि अब फैसला सुना दिया गया है। जरा पूरा अपडेट इस पर दीजिए। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्चना यह है कि इंसाफ मिलने में काफ़ी देर लग गई। 44 साल का एक लंबा इंतजार बीत गया और पीड़ित परिवार की आंखें पथरा गई कि आखिरकार उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। अब इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें राम सेवक है और इसके अलावा 2 अन्य आरोपी हैं जिन्हें सजाए मौत का ऐलान किया गया है। हालांकि उन्हें दोषी तो पहले ही करार दे दिया गया था, लेकिन आज सजा का ऐलान किया गया है। इसके अलावा चौथा आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ गिन्नी जो है वो अभी तक फरार है और उसके लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं। देखिए, कुल मिलाकर इसके अगर फ्लैशबैक में जाते हैं तो 44 साल पहले 1981 में ये नरसंहार हुआ था, जिसमें 24 दलित लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल इसके पीछे एक मुख्य वजह यह मानी जा रही थी कि जब उस जमाने में एक गैंग हुआ करता था, राधेश्याम, राम सेवक और इसके साथ ही साथ कुंवरपाल, इन 3 लोगों का एक गैंग हुआ करता था। चूंकि राधेश्याम और राम सेवक जो थे वो अगड़ी जाति से आते थे और कुंवरपाल जो है दलित जाति से आता था, और कुंवरपाल की जो है अगड़ी जाति की एक महिला से मित्रता हो गई थी और ये कहा जाता है कि विवाद की शुरुआत यहीं से हो गई थी और उसके बाद में कुंवरपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद दलित समाज के लोगों ने यह आरोप लगाया था कि कुंवरपाल की हत्या जो है वो राधेश्याम गैंग ने कराई है। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राधेश्याम गैंग के 2 सदस्यों को उस वक्त में गिरफ्तार किया था और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए थे। इस पर यह शक हुआ था कि जो ये पूरी की पूरी कार्रवाई पुलिस ने की है ये दलित समाज के लोगों ने उनकी मुखबिरी की है। मुखबिरी का ये शक था और उसी शक के आधार पर जो है राधेश्याम गैंग ने 24 दलितों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और इस पूरे नरसंहार के बाद में पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। और देहली इलाके में हुई इस घटना के बाद में जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने वहां पर पलायन करना शुरू कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उस गांव का दौरा किया था और तमाम हालातों का जायजा लिया था। तो उस वक्त में जसराना थाना इलाके में जो है लायक सिंह ने एक तहरीर दी थी, एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें राधेश्याम, राम सेवक सहित 15 से 17 इसमें आरोपी बनाए गए थे। इनमें से जो है 14 जो है आरोपी हैं उनकी जो मौत हो चुकी है। आप देखिए ना, 44 साल का इतना लंबा वक्त है और आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। 3 आरोपी जिंदा बचे हैं जिनको अब सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। चौथा आरोपी गिन्नी इसमें अभी फरार चल रहा है। तो कुल मिलाकर एक लंबे इंतजार के बाद जो है देहुली कांड, जो एक बड़ा नरसंहार हुआ था, उसमें एक बड़ा फैसला आया है और कोर्ट के बड़े फैसले के बाद लगातार जो है चर्चाएं अब बढ़ती चली गई हैं। आप देखिए कि ये जो चर्चा का दौर है मोहसिन, जो ये चर्चा का दौर है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, देखिए 44 साल किसी मामले को लेकर फैसला सुनाने में लग जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिसमें 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें भी एक आरोपी अभी तक जो है वो हिरासत से बाहर है, अभी तक पकड़ में नहीं आया, जिसको लेकर आपने जिक्र किया। तो कैसे इस फैसले को देख रहे हैं लोग और किस तरह की चर्चाएं इस फैसले को लेकर माने? देखिए अर्चना, इस फैसले को आने के बाद में जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि अब आप देखें ना 44 साल का एक लंबा इंतजार बीत गया है, तो जिनके घर वाले मारे गए थे, जिनके अपने इस पूरे नरसंहार का शिकार हुए थे, उनकी भी अब आंखें अब बूढ़ी हो चुकी हैं, आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ चुकी हैं और बुढ़ापे की उस दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं जहां इंसाफ की लगातार दरकार चल रही थी। निश्चित तौर से जो अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, सजाए मौत की सजा का ऐलान किया है, तो इससे पीड़ित परिवार में ज़रूर एक राहत ज़रूर महसूस हुई होगी कि चलो ठीक है, 44 साल का इंतजार लगा, कम से कम एक इंसाफ की जो तस्वीर थी, जो इंसाफ की जो आस थी, वो पूरी तरह से निकलकर सामने आई है। जहां तक बात चौथे आरोपी ज्ञानेंद्र उर्फ गिन्नी की है, जो अभी तक फरार है, जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो हो सकता है कि 44 साल का एक लंबा इंतजार है। ज्ञानेंद्र उर्फ गिन्नी जो है अब वो उत्तर प्रदेश के इलाके से कहीं बाहर निकल गया हो या उसने भेष बदल लिया हो, और 44 साल में जो इंसान का रंग रूप भी बदल जाता है, उसकी शक्ल सूरत भी बदल जाती है, तो ऐसे में पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बड़ा शिनाख्त करना मुश्किल हो जाता है कि यही ज्ञानेंद्र उर्फ गिन्नी है या फिर कोई दूसरा है। तो ऐसे में अब पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश तो कर ही रही है। बाकी तीनों जब आरोपी थे, जब इनको सजा का जो दोषी करार दिया गया था, उसी वक्त इनको जो है हिरासत में ले लिया गया था और आज सजा सुना दी गई है। तो इस फैसले को लेकर कम से कम जो पीड़ित परिवार है, जो दलित समुदाय के जिन लोगों की इसमें हत्या हुई थी, 24 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, उनके परिवारों में अब थोड़ी बहुत राहत जरूर है, क्योंकि इंसाफ मिला है। इंसाफ मिलने में बड़ी देरी लगी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जिन लोगों की इसमें हत्या हुई थी, 24 लोगों को जो मौत के घाट उतारा गया था, उन लोगों में
कहीं ना कहीं जो पैरवी जो वो कर रहे थे, एक पैरवी के चलते ही ये नतीजा निकल कर सामने आया। अगर कहीं पैरवी थोड़ी लचीली पड़ जाती तो हो सकता है कि और ज़्यादा लंबा वक्त लग सकता था। बड़ी बात ये नहीं है कि सज़ा का ऐलान हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 44 साल बाद एक बड़ा फैसला आया और 44 साल बाद एक परिवारों को, उन 24 परिवारों को इंसाफ मिला है जिनके इस नरसंहार में शिकार हुए थे। अर्चना, ठीक है मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए।